नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं शिवराज राठौड़ जो किन्नौर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनमें बहुत अधिक शर्मिलापन है और झिझक है, क्या करें और भविष्य क्या है। उनके द्वारा बताए गए बर्थ समय के अनुसार जो चार्ट बनता है उनका, वो मेष लगन की कुंडली बनती है जो आपके सामने है। गृहस्थी इस प्रकार है, दूसरे भाव में शनि राहु हैं और चौथे भाव में गुरु हैं, अष्टम भाव में चंद्र केतु शुक्र मंगल हैं और भाग्य स्थान में बुध हैं, दसम भाव में सूर्य हैं। ये आपकी इनकी ग्रह की स्थिति है। देखिए, मेष लगन की कुंडली है, अनुराधा नक्षत्र में इनका जन्म है। लग्नेश मंगल अष्टमेश के स्वामी होकर के स्वग्रही होकर अष्टम भाव में चंद्र केतु और शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। ये बहुत अच्छा योग नहीं है। यहाँ पर मंगल बैठकर अचानक दुर्घटना देते हैं, लेकिन पैतृक संपत्ति भी प्राप्त कराते हैं। मंगली हैं, विवाह में दिक्कतें और व्यवधान होता है। मंगली लड़की से ही ऐसे लोगों को शादी करनी चाहिए। झिझक या शर्मीलेपन का जो आपने प्रश्न किया है, उसके लिए आप देखिए, क्योंकि गुरु जो हैं वो आपके भाग्य स्थान के स्वामी होकर, जो आपके प्रारब्ध का भाव है, पिता का भाव है, धर्म का भाव है, उसके स्वामी होकर जो मोक्ष का भाव है या आध्यात्म का भाव है, उसके या व्यक्ति का भाव है, उसके स्वामी होकर के उच्च के होकर माता के घर में मन के स्थान में बैठे हुए हैं और मन का स्वामी चंद्रमा नीच के होकर अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। इस प्रकार जब गुरु उच्च के होकर के भाग्य स्थान के स्वामी होकर मोक्ष के स्वामी होकर के यहाँ बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर से, और केतु की भी दृष्टि यहाँ बैठकर, केतु की दृष्टि भी इस पर पड़ रही है, वो भी आध्यात्मिक और व्यक्ति के स्वामी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका जो व्यवहार है वो बहुत ही शालीनतापूर्वक हो जाता है। बहुत सोच समझकर धैर्य से आप निर्णय लेते हैं, उतावलापन नहीं दिखाते, शांत होते हैं, गंभीर होते हैं, सुसंस्कृतिक होते हैं, आदर्श भाव आप में होता है, सबके लिए मान सम्मान का भाव होता है। तो इसलिए आप संकोचवश बहुत अग्रता नहीं दिखाते और बहुत शांतिपूर्वक अपना व्यवहार रखते हैं। और क्योंकि ये इसका स्वामी भी नीच का हो गया है और माता का भी है, तो मन में चिंता बनी रहती है। तो इस वजह से और इसलिए आपका व्यवहार बहुत संतुलित होता है, उग्रतापूर्वक नहीं होता है, संकोची होता है और शालीनता के हिसाब से की कसौटी पर बड़ा सही होता है, जिसे आप झिझक या शर्मिला बताते हैं, यह नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ये स्थिति भी ठीक हो जाएगी जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे। अब मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करता हूँ, जो बताता हूँ, जिससे आपको अपने बारे में अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं और आप जीवन में बहुत तरक्की करने वाले हैं। देखिए, सूर्य आपके दसम भाव में है, राज्य भाव का स्वामी है, नौकरी का भाव है, और ये पंचमेश होकर के यहाँ बैठे हुए हैं और गुरु की पूर्ण दृष्टि इन पर पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर से आपको सरकारी नौकरी या सरकारी विभाग से लाभ होता है। ऐसे लोग राजनीतिक क्षेत्र में भी सफल होते हैं और राजनीति में अच्छी महारत हासिल करते हैं। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलता है, गवर्नमेंट जॉब मिलता है, भूमि और वाहन का सुख मिलता है, तो पिता का भी लाभ मिलता है। तो इसलिए आप इस बात से बिल्कुल इस बात को भूल जाइए कि आप बहुत शर्मीले हैं। नहीं, समय के साथ आपको सब चीज़ों की उपलब्धि होगी और आप तो बहुत तरक्की करेंगे। बुध आपका भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, वो पराक्रमेश होकर और छठे भाव का स्वामी होकर बैठा हुआ है और अपने भाव को देख रहा है, पराक्रम को। तो आपको पराक्रमी बनाएगा और बहुत लेवलिशली बुध यहाँ बैठ करके बहुत लेवलिशली लाइफ जीता है आदमी, भाग्यवान होता है, धार्मिक होता है, माता से लाभ मिलता है। यदि ऐसे लोगों के रिश्तेदार विदेश में होते हैं तो उनसे भी वह आर्थिक लाभ या धन लाभ प्राप्त करता है। मंगल आपका अष्टम भाव में है, स्वग्रही है, लग्नेश होकर है, ये आपको मंगली बनाता है। विवाह के बारे में ज़रूर थोड़ी सी परेशानी या यह है कि कुंडली मिला के आप करें। पैतृक संपत्ति दिलाता है, लंबी आयु भी देता है
अब जुपिटर का मैंने आपको बता ही दिया कि उच्च के बृहस्पति हैं, तो आपको मकान, वाहन, सुख सब मिलेंगे, माता का स्नेह बहुत मिलेगा। अब शनि जो आपके दूसरे भाव में है, वैसे तो शनि और राहु ये पिशाच योग बनाते हैं, जिससे शापित दोष भी कहते हैं, अशुभ होता है। लेकिन और इसका उपाय ये है कि आप शिव जी में शिव पिंड पर रुद्राभिषेक कराएं और पितरों का श्राद्ध श्रद्धापूर्वक करें। अमावस्या को दीपक जलाएं पितरों के नाम का, श्रद्धा से आप श्राद्ध करें तो आपका ये दोष दूर होगा। यहाँ ये दोष आपको परिवार से भी दूर रखता है, व्यर्थ के खर्चे कराता है, धन संचय नहीं करने देता, खर्चे अधिक होते हैं। नशे की आदत लग सकती है, अगर नशे की आदत लग जाती है तो बहुत परेशानी की बात हो जाती है। मुख में बीमारी, मुख की कोई बीमारी हो सकती है, दांत में अंदर स्मेल बदबू वाली आ सकती है, कोई और प्रकार हो। कुटुंब में गुप्त शत्रु हो सकते हैं ऐसे लोगों के। जुआ आदि अगर या कहीं शेयर का काम इस तरह करेंगे तो उसमें इन्हें नुकसान हो सकता है। अब मैं आपको बताऊं, अगर शनि है तो क्या करना चाहिए। शनि और राहु की अलग अलग प्रॉपर्टी क्या है। नशे को बिल्कुल ना करें, नशे से दूर रहें। उल्टे पैर में चोट लगने की संभावना होती है। आर्थिक स्थिति ठीक होती है, मेहनती होते हैं ऐसे लोग। पैतृक संपत्ति से लाभ होता है, सरकार से लाभ होता है, मान सम्मान मिलता है, बहुत धन कमाते हैं ऐसे लोग। विलासतापूर्ण जीवन जीते हैं। अच्छा व्यापारी भी हो सकता है ऐसा आदमी। नौकरी के साथ साथ अगर व्यापार करे तो अच्छा व्यापारी भी हो सकता है। और राहु के लिए यह है कि राहु पैसे की चिंता बनी रहेगी, अज्ञात भय बना रहेगा, मित्रों से परेशानी बनी रहेगी, कभी कभी उम्मीद से ज़्यादा प्राप्ति भी होती है। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड गेन भी ये कराता है। और वाणी में कुछ उग्रता देते हैं, उसका आप ध्यान रखें कि वाणी में उग्रता ना हो। बृहस्पति की वजह से आप अच्छे वक्ता भी हो सकते हैं और इसीलिए राजनीति क्षेत्र में भी आप कामयाब हो सकते हैं। और यहाँ बृहस्पति बैठकर विदेश योग भी और धार्मिक यात्राएं भी कराता है और विदेश योग से भी संपर्क बनाता है आपका। अब आपके कुंडली में हम देखें तो ये अष्टम भाव है, इसमें 4 ग्रह बैठे हुए हैं जिनकी अलग अलग स्थिति है। चंद्रमा अगर यहाँ है तो चंद्रमा मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशानी करता है और भावनात्मक संतुलन देता है। वैसे अध्ययन में सफलता देता है, दोस्तों से अच्छे संबंध बनाता है, व्यापार में लाभ देता है। विवाह में ऐसे लोगों के विवाह में धन की प्राप्ति होती है, विरासत से धन संपत्ति मिलती है। लेकिन पानी, ऐसे लोगों को जीवन में पानी से खतरा रहता है, इसलिए ऐसे लोगों को चलते पानी में, नदी में, नहर में, तालाब में, झरनों आदि में नहीं जाना चाहिए, नहाना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन को खतरा होता है। मंगल यहाँ उच्च शिक्षा देते हैं, बैठ करके यात्राएं देते हैं, सामाजिक पहचान मिलती है ऐसे लोगों को। अचानक दुर्घटना होती है, फोड़े, फुंसी, बवासीर जैसी बीमारी होती है, जो ब्लड के इन्फेक्शन की बीमारी होती हैं। केतु अच्छा सोच देते हैं, भावनात्मक पूर्ण सोच देते हैं। 34 वर्ष के बाद ऐसे लोगों का भाग्य हो जाता है और सफलता मिलती है। और केतु के कारण ही आपके व्यवहार में थोड़ी सी झिझकता आती है। शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन भी यहाँ बना हुआ है। शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये बहुत अच्छा नहीं होता है। विलासतापूर्ण, एक इसमें विलासता के, शुक्र विलासता के हैं तो केतु विरक्ति के स्वामी हैं, तो ये इनमें आपस में ये एक द्वंद सा चला रहता है। मंगल केतु क्रूर, दोनों ही क्रूर हो जाते हैं, इसे भी पिशाच योगी कह सकते हैं, और ये भी बहुत अच्छा नहीं होता है। और अंगार दोष भी बनाता है, ये केतु और मंगल अंगार दोष भी बनाता है। और चंद्र केतु जो है ये ग्रहण दोष भी लगाता है, और धन संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है, और चोट लगाना, गले की समस्या इससे होती हैं। तो इस प्रकार मैंने जो आपको बताया कि आपकी कुंडली में जो झिझक का कारण है वो ज़्यादा संस्कारी होना है, बहुत मान मर्यादा के साथ व्यवहार करना है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय के साथ साथ आप इसमें परिवर्तन पाएंगे और एक सफल जीवन राजनीति के रूप में या सरकारी कर्मचारी के रूप में, अधिकारी के रूप में, या अच्छे बिजनेसमैन के रूप में आप निश्चित तौर से जीवन जिएंगे, लेविशली जीवन जिएंगे। आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इस परेशानी से जो आपने बताई है, इससे आप बिल्कुल मन को हटा लें, ऐसा कोई खास बात नहीं है। उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार से लिखिएगा।
इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न डिटेल के साथ भेज दीजिएगा। बट डिटेल के साथ उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उत्तर के लिए धैर्य से आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। धन्यवाद।